एक नौजवान गैर मुस्लिम ने कहा कि तुम्हारे धर्म में ये सब नहीं है ना, यहाँ जो हो रहा है ये लोग किस धर्म के हैं। वो कोई हमारे 12 पिक्चर आया ना, उसमें लीडर मिनिस्टर काउंसलर MLA MP अपने गैर सब आगे लाइन खड़को फोटो। आज का दूध सबा नहीं पीता बासी बोल को, आज का खाना सबा नहीं खाता बासी समझकर, आज की रोटी तो दूर की बात, दोपहर की रोटी रात को नहीं खाता की तो बासी। तेरी जोरू कितनी बासी होगी। शादी महल के 5000 आदमियां उसके हुस्न को देख चुके हैं, अब तू देख रहा है तो बासी ही देखना है। उसी माहौल को देखकर एक नौजवान गैर मुस्लिम ने कहा कि तुम्हारे धर्म में ये सब नहीं है ना, यहाँ जो हो रहा है ये लोग किस धर्म के हैं। गैर मुस्लिम, मैंने बात किया उससे। अब मेरे दोस्त ने कहा ईद उल अजहा से 1 महीना पहले मैं एक शादी को गया। शादी में जब माहौल चला बेहयाई का, बेरहरवी का, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह बोलने वाले भी हैं और इनडायरेक्ट बोलने वाले भी हैं, डायरेक्ट बोलने वाले भी हैं। क्या मुसलमान इस वक्त का इतना भी जाहिल हो गया कि वो कुछ नहीं जानता। और हमारे माहौल के शादियों में आज क्या नहीं हो रहा है, नाच हो रहा है, गाने हो रहे हैं, पटाखे हो रहे हैं, स्टेजों में बेहयाई सर चढ़कर बोल रही है। मैंने ये जुमला एक शहर में तकरीर के दरमियान में कहा। एक अल्लाह का वली मुझसे कहने लगे मौलाना आप जो बात करते हैं सही करते हैं, लेकिन हमारे दिल बर्दाश्त नहीं होते। आपने जो जुमला कहा वो जुमला सुनकर तो मैं मौत के करीब हो गया। मैंने पूछा हज़रत क्या बात है। हज़रत ने कहा कि मैंने उस तकरीर में कहा कि आज की दुल्हन, तलाक पर बात चल रही थी और खाने पीने की बात चल रही थी, सब अपने जहनों में रखो, दुआ पर बात चल रही थी, अपनी बात जहनों पर रखो। कि मैंने कहा कि आज ही की दुल्हन है, मिसाल के तौर पर आज ही की दुल्हन है, दुल्हन आज ही की दुल्हन है। 18-20 साल शादी के इंतज़ार के बाद रिश्ता लगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम नाजायज़ काम आज एक खुतबे और एक जुमले पर जायज़ होने वाले हैं। और किसके लिए जायज़ होने वाले हैं? मजाजी उसका खुदा है, उसका शौर है। अब उसे कोई प्यार से देखेगा, प्यार से बात करेगा, छुएगा, सब कुछ होगा अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का फरमान है, मेरे आका कामिल नबी है, मेरे आका मुकम्मल नबी है, शरीयत कामिल है, मुकम्मल है। ये आका हमारे सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात ही नहीं सिखाए, घर के अंदर की बात नहीं, बेडरूम के अंदर की बातें भी सुभान अल्लाह करोड़ों दुरूद सलाम नाजिल हो मेरे आका ने बताया है। वो कोई हमारे 12 पिक्चर आया ना, उस पर भी बोलने का इरादा है। पूरा मजमून तैयार है, मसाला तैयार है, किसी जुम्मा पकाना है इंशाअल्लाह। पूरा मसाला तैयार है। अब कैसा तैयार है हजरत तुम्हें देखे क्या डाउट करो न को। तो मौली साहब कहाँ अटकेंगे ये इंतज़ार में कुछ लोग अपने जोरुआ को भी छोड़ डालेंगे। गर्ज शादी निकाह नई रवेली दुल्हन मस्जिद में बैठकर एक लड़के ने गवाहों के सामने मेहर की अदायगी के साथ उस लड़की को एक्सेप्ट करने का वादा कर दिया। इसका भी इंतज़ार ख़त्म, उसका भी इंतज़ार ख़त्म। दोनों के दीदार का वक्त है।
इसीलिए ख़ास तौर पर दुल्हन को छुपा छुपा कर रखते हैं, कोई ज़्यादा न देखे, क्योंकि हकीकत में देखने वाला अब आ चुका है। अरे मज़े की बात बोल रहा हूँ, ज़रा मुस्कुराओ। हकीकत में देखने वाला अब आ चुका है, इसीलिए उसे फुल उड़ा कर रखते हैं। ऐसे ऐसे नहीं रखते, एकदम उड़ा कर रखते हैं उसे, ज़्यादा ना देखे कोई, ज़्यादा ना देखे कोई। फुल उड़ा कर रखते थे पहले। अब भी बात शरीफ घरों के अंदर, शरीफ माहौल में ये शरीफ आदतें बाकी हैं। शरीफ माहौल में ये शरीफ आदतें अगर 100% ख़त्म हो जाती तो फिर क़ियामत आ जाती। बरक कर उड़ा कर रखते थे ताकि कोई नज़र ना आए, कोई नज़र ना, खुद न देखे, खुद उसके घर वाले भी नहीं देखे, क्योंकि छुपी हुई चीज़ को देखने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। लेकिन इंसानी फितरत है ये, छुपी हुई चीज़ को देखने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। अब इन्हें वहाँ निकाह करके गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसे मुकम्मल हुस्न के साथ, मोहब्बत के साथ देखने की इजाज़त मिल चुकी है। अब शौहर देखना है। मैं पहले भी कहा अंदाज़ अलग है, अब आई तो बात अंदाज़ बदल कर वही बात अर्ज़ कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है शादियों में, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इजाज़त दे देता अल्लाह ताला ज़मीन को उस वक्त के ज़मीन की निदा पर, क्योंकि हदीस में आता है जब बंदा जहाँ गुनाह करता है उस गुनाह की जगह ज़मीन अल्लाह से गुजारिश करती है कि परवरदिगार ये बंदा तेरा खाया, ये बंदा तेरी दी हुई ज़िंदगी पा रहा है, जी रहा है, और तेरी ही नफरमानी मेरी पीठ में कर रहा है, इशारा कर दे निकल जाऊंगा। हदीस की किताबों में है, आप बड़ी हदीस की किताबें उठाकर नहीं देख सकते तो फ़ज़ाइल अमाल उठाकर देख लो, है। निकल जाऊं मैं, इसीलिए गुनाह करने से पहले डरो अल्लाह तबारक व तआला से, क्योंकि माहौल अल्लाह से दुआ करता है मैं गिर जाऊं, मैं निगल जाऊं, मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं करूं फला करूं। अगर अल्लाह ताला इजाज़त दे दे तो मैं समझता हूं कि शादी महलें ना होंगी बल्कि कब्रिस्तान बन जाएंगे। आई क्यों? इसलिए कि जहां गुनाह करते हैं वो ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला से कहती है कि अल्लाह मैं निगल जाऊं। दोस्तों के साथ एक दो चार हिंदू दावत को गए शादी को, और शादियों में क्या होता है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, दुल्हन बनी जा रही है दुल्हा के पास, और दुल्हा उसको पहली नज़र देखे उसके हुस्न से फ़ायदा हासिल करे। लेकिन शादियों में क्या होता है प्यारो, अल्लाह अल्लाह, मालदारों समझो, शादी महलों में शादियां करने वालों समझो, या ऐसा नहीं कि आप ही को शादी करना है, हमको नहीं, हमारे भी घरों में शादियां हुई, हमने भी इसका खास लिहाज रखा है, खास लिहाज रखा है, हमने पाबंदियां लगाई, हमने माहौल की हिफाजत किया, और अल्लाह के फजल से हम कामयाब भी हुए। तुम एक या दो की शादियां क्यों होंगे, ये आजिज़ मेरे अपने घर के तकरीबन 8-9 शादियां की अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथियां सब मुख्तसर दावत पर हाजिर हुए, कोई काम खिलाफे शरा अगर हुआ है तो बता दे, मैंने रोका वहां पर, बता दिया इस किस्म की ये हरकतें ना हो। काम हुआ, शादी हुई, उन्हों भी गए, हमें भी गए, अच्छा भी खाए, अच्छा भी पिए, उन्हों भी खुश, हमें भी खुश, हमें तुम्हें क्या खुश, अल्लाह की इताअत पर अल्लाह भी खुश, नबी की इताअत पर रसूलुल्लाह भी खुश। नहीं, आज की नई दिन की अरस, अभी
आरस नौशों के दरमियान में बात हो जाती, वो पहले से चलने को है। क्या नौजवानों बड़ी फिक्र करता हूँ मैं आप लोगों की, माहौल की बड़ी फिक्र करता हूँ। दर्द होता है, नींद तक बराबर नहीं आती, हालात पर नज़र करता हूँ। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, एक ज़माना क्या था, अपने वालिदैन अगर ज़िंदा हैं, दादा दादी ज़िंदा हैं, पूछ कर देखो कि तुम्हारे दौर में शादियों का क्या हाल था। शादी होकर दिन के उजाले में, घरों के चलते फिरते माहौल में मियाँ बीवी बात करने के लिए 2 महीने लग जाते थे। क्या हाजी साहब, 2 महीने। शादी होगी, चुपके इशारे से शर्म 2 महीने बाकी रहती। अब्बू शादी महल में उठो, ऐसा हाथ करते। क्या इस्लाम पेश कर रहे हो तुम? नबी की क्या तरबियत पेश कर रहे हो? दुल्हा शादी महल में अभी रुखसती नहीं हुई, कमरा नहीं देखे अभी से, उसमें लीडरां, मिनिस्टरां, काउंसलरां, MLA, MP अपने गैर सब आगे लाइन खड़को फोटो। आज का दूध सबा नहीं पीता, बासी बोल को। आज का खाना सबा नहीं खाता, बासी समझकर। आज की रोटी तो दूर की बात, दोपहर की रोटी रात को नहीं खाता की तो बासी। तेरी जोरू कितनी बासी होगी। शादी महल के 5000 आदमियां उसके हुस्न को देख चुके हैं, अब तू देख रहा है तो बासी ही देखना है। उसी माहौल को देखकर एक नौजवान गैर मुस्लिम ने कहा कि तुम्हारे धर्म में ये सब नहीं है ना, यहाँ जो हो रहा है ये लोग किस धर्म के हैं? गैर मुस्लिम। मैंने बात किया उससे, आपके जैसा एक साथी मुझे बोलकर उससे फोन करके बात कराया, मौलाना मुझसे मेरा एक गैर मुस्लिम हिंदू सेकुलर अच्छा बाअखलाक हमारा अदब करने वाला, रमज़ान में हमारे इफ्तार का इंतज़ाम करने वाला इतना अच्छा हिंदू दोस्त है, शादी को आकर, शादी के माहौल को देखकर, शादी महल की आवारगी को देखकर, बेहयाई माहौल को देखकर, बेपर्दा माहौल को देखकर, मर्दों और औरतों के इख्तिलात को देखकर, मेल जोल को देखकर, डांस को देखकर, गाने बजाने को देखकर, और एक लफ्ज़ कह देता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, एक है बेहया मुजरा, एक है बाहया मुजरा। ये मुजरा की मजरा की क्या की बोलते हैं, मैंने पढ़ा। हाँ, मुजरा बोल रहे हैं तो मुजरा वो क्या की नाचते कहते ना। शादी महलों में आजकल शादियों के मौके पर ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। और एक बात बोलूँ, ये सब रिपोर्ट मेरे पास आता है सकी तो मैं इतना पोस्टमार्टम कर तू सो कौन कहाँ एक्सीडेंट होकर मरता कि विक्टोरिया को बाड़ी जाती, वैसा कौन सा हादसा हुआ तो भी उमर फारूक को रिपोर्ट आ जाती। ये बकरीद में जो गोश्त काटते नहीं, खाते नहीं, वो 2-3 दिन के बाद घरों के अंदर है ना शीखा फाला की पार्टियां होती। अब वो पार्टियां रखो भी, शीखा बनाकर खाओ, फाला बनाकर खाओ, लेकिन वो शीखा फाला की पार्टियों में शीखा फाला पेट काट ले को पेप्सी के बाटल उड़ा 300 को थे। फोटो है मेरे पास। अब तो मैं यही आखिरी जुमला अर्ज कर दूं कि हद हो गई मुसलमानों, हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। अब किसी हाकिम की ज़रूरत नहीं, अब तो हज़रत मेहदी और ईसा की ज़रूरत है। हद हो गई, बहुत हद कर दिए आपने। जुमला याद रखना कि दुश्मनों की ताकत में नहीं कि इस्लाम को रुस्वा व जलील व बदनाम करे,
ये हमारे आमाल है कि इस वक्त हमसे इस्लाम परेशान है।